Hi dear students. Let's see this question that came in KMPY 2018 SX Part 1 Physics paper. Basically, in this question what is happening is that we have a circular table of radius 1 meter and it has got 4 legs. So I'm just showing you the top view of the table. So if you want to see the side view, it will be like this. It will have 4 legs, one here, one here, one here, and one here. So it's like 4 legs it will be having in the form of square. So let's draw the 4 legs over here. One. So legs are going inside the screen. है ना, ऊपर से टेबल को देखेंगे तो legs are going inside the screen. ठीक है. So let's say this is the center of the table. Now the idea, so we can call this A B C D. A B C. Let's call this O C D. Okay. Now the idea of this is that we have to we have to find the maximum mass that can be kept anywhere on the table without toppling it. Okay. Mass of the table is 20 kg. Mass of the table is 20 kg. We have to find the maximum mass that can be kept anywhere. Remember, that means उसको हम कहीं भी रखें, table should not topple. Because if you think, तो center पे तुम कितना भी mass रख दो, 100 kg, 200 kg, as long as table is durable enough. ठीक है, ड्यूरेबिलिटी की बात नहीं कर रहे ऑफ कोर्स कि वी आर अज्यूमिंग कि टेबल इज ड्यूरेबल इनफ. तो एज लॉन्ग एज टेबल इज ड्यूरेबल इनफ, ओ पे हम बहुत हैवी मास भी रख सकते हैं. इट इज नॉट गोइंग टू टॉपल. बट द की वर्ड इज कहीं भी रख दें, डी पे, ए पे या सर्कमफेरेंस पे. तो इफ यू थिंक केयरफुली कि जैसे अगर मैं एबीसीडी स्क्वायर कंप्लीट कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एबीसीडी स्क्वायर कंप्लीट कर दूं, तो अब एबीसीडी स्क्वायर के अंदर हम कोई भी मास रखें, टेबल विल नॉट टॉपल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मास को डी के पास रख देता हूँ, तो डी का नॉर्मल रिएक्शन विल इंक्रीज इन ऑर्डर टू बैलेंस दी टॉर्क. ठीक है. तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे, ठीक है, बी के पास, तो जो यहाँ का एम जी जा रहा होगा, मतलब ये जो मान लिया स्मॉल एम मास रखा है, ठीक है, टेबल का मास कैपिटल एम है विच इज 20. तो स्मॉल एम जी जो नीचे जा रहा होगा उसका टॉर्क ओ के अबाउट, ठीक है, उसको बैलेंस कर जाएगा बी से एक्स्ट्रा नॉर्मल रिएक्शन जो प्रोड्यूस होगा, दैट विल बैलेंस द टॉर्क फ्रॉम द ओ. ठीक है, ऑफ कोर्स डी से भी आएगा और एसी का टॉर्क तो खैर जीरो हो जाएगा ओ के अबाउट. ठीक है. तो अगर हम एसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क लें, तो आई एम टॉकिंग कि बी एम जी का जो ये जो बी से एक्स्ट्रा नॉर्मल रिएक्शन आएगी, वो ओ एसी एक्सिस के अबाउट एम जी का टॉर्क बैलेंस कर जाएगी. सो फॉर एग्जाम्पल अब ये नॉर्मल रिएक्शन तो ग्राउंड से जो आ रही होगी वो तो कितनी भी ज्यादा आ सकती है, इट कैन गो टू एनी वैल्यू. सो यू नीड टू थिंक केयरफुली कि एबीसीडी स्क्वायर के अंदर कोई भी मास कितना भी हैवी रखा जा सकता है. बट द मोमेंट यू टेक दिस मास आउटसाइड, ओके, एंड यू, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. जैसे मैंने एम को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, अब मैंने अगर एम को बीसी के बाहर रख दिया, यहाँ पे कहीं पे, अब इस एम जी का टॉर्क बीसी के अबाउट किस डायरेक्शन में आएगा? सो इट विल बी लाइक दिस. बेसिकली इसको अपन कैसे बोल सकते हैं, लाइक गोइंग फ्रॉम दी लुकिंग बीसी एक्सिस के अबाउट, द टेबल इज गोइंग टू टर्न, लाइक इसको अपन बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, ऊपर से इस तरफ से देखने पे, यहाँ से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. तो अब तो इसका मतलब अगर हम इस m को इधर रखते चले गए, मतलब और खिसकाते चले गए, यहाँ पे रखते चले गए, तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगी बीसी के अबाउट. ठीक है. तो बीसी के अबाउट मैक्सिमम टॉर्क कौन सा मास प्रोड्यूस करेगा? जो कि सर्कमफेरेंस पे रखा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी. तो अगर हमें मैक्सिमम मास कहीं भी रखना है, ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं, तो फिर अपन सर्कमफेरेंस पे ही उस मास को रखेंगे अलोंग दिस लाइन. ठीक है, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये जो, जैसे मान लो अगर मैं 5 केजी का मास यहाँ पे रखा और 5 केजी का मास यहाँ पे रखा, तो 5 केजी का मास इस सरकमफेरेंस पे रखने पे बीसी के अबाउट उसका टॉर्क ज्यादा आएगा. तो अगर 5 केजी का मास सरकमफेरेंस पे रखने पे बीसी के अबाउट टॉपलिंग नहीं हो रही, तो फिर इसके यहाँ पे रखने पे भी टॉपलिंग नहीं होगी. तो इसलिए अपन को सरकमफेरेंस पे रख के चेक करना पड़ेगा कि टॉपलिंग तो नहीं हो रही. मतलब बेसिकली फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम मास दैट कैन बी केप्ट एनीवेयर, वी हैव टू कीप इट एट द सरकमफेरेंस ओवर हियर.
ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर। नाउ द क्वेश्चन इज सिंपल, सो लेट्स से वी हैव केप्ट द मास m ओवर हियर। तो बस BC एक्सिस के अबाउट व्हेन जस्ट टॉपलिंग होने वाली होगी तो ये A और D से जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जीरो हो चुका होगा, टेबल BC के अबाउट रोटेट करने वाला होगा ऐसे। तो अपन बोल सकते हैं ये जो O से mg का टॉर्क जाएगा, ठीक है, कैपिटल mg इनटू ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। अब ये रेडियस है, ये एंगल 45 होगा, तो r cos 45 which is r by root 2, this should be is equals to control E, control, yes, so this should be is equals to small mg into ये वाली डिस्टेंस which is r minus r cos 45, that means r minus r by root 2. This is the equation that we are going to make. तो g कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, m by root 2 will be is equals to m into 1 minus 1 by root 2. यहाँ से we can get the value, as you can see कि m की वैल्यू आ रही है, इसको रूट 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो m अपॉन रूट 2 माइनस 1, so this will be 20 अपॉन रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, so this will become 0.414. So if you solve this, you'll get somewhere around 48 something, ठीक है, तो मतलब 47, 48. So basically option C will be your correct answer. So I hope you would have understood. It was a nice question. The idea in this question was to see where we should keep the mass. That was the idea. I hope you would have understood. That's it. Thank you.